एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खौरसी। गांव तो छोटा था लेकिन उसमें एक बच्चा था, आरिब, जो अपने झूठों के लिए मशहूर था। चाहे स्कूल में देर से आने का बहाना बनाना हो, होमवर्क न करने का कारण, या किसी और की गलती अपने भाई पर डालना, आरिब हर झूठ में माहिर था। लोग कहते थे, ये बच्चा अगर चांद देखे तो बोलेगा सूरज है। एक दिन स्कूल से भागकर आरिब जंगल की तरफ चला गया। उसका मकसद था एक छोटा सा वीडियो बनाना जिसमें वो कह सके कि उसने जंगल में कुछ भूत प्रेत देखा। सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने का जुनून उसे ले गया था, लेकिन जंगल में कुछ और उसका इंतजार कर रहा था। जब आरिब एक पुराने पेड़ के पास से गुजरा, उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। शाम ढल रही थी, लेकिन एक छोटी सी लाल चमक उसे अंधेरे में भी नजर आई। वहां थी एक लाल पूंछ वाली लोमड़ी। उसकी आंखें नीली थीं और उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था, जज्बातों से भरा हुआ। लोमड़ी ने कहा, तुमने बहुत झूठ बोले हैं आरिब, अब वक्त है उनका सामना करने का। आरिब हंसकर बोला, तुम एक लोमड़ी हो, तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? लेकिन उसके शब्द खत्म होने से पहले जमीन हिल गई। हवा में एक डरावनी गूंज हुई और आरिब का मुंह बंद हो गया। वह बोलना चाह रहा था, लेकिन झूठ निकल ही नहीं रहा था। ये जगह सिर्फ सच से चलती है, लोमड़ी ने कहा। अब तुम्हें सच दिखाना पड़ेगा, अपने झूठों का असली रूप। एक चमक के साथ आरिब और लोमड़ी एक जादुई दुनिया में आ गए। वहां सब कुछ अजीब था। पेड़ भी बोलते थे, पानी यादों की तरह बहता था और हवा में आवाज नहीं, एहसास चलते थे। सबसे पहला मोड़ एक अंधेरा जंगल था, जहां पहला राक्षस उसका इंतजार कर रहा था, होमवर्कासौर। ये एक विशाल दायन जैसा प्राणी था जिसकी कमर से लटक रहे थे स्कूल के बैग्स और दांतों में फंसी हुई पेंसिलें। मुझे क्यों पैदा किया? राक्षस दहाड़ा। आरिब ने कान पकड़ लिए। मैंने झूठ बोला था। मैंने होमवर्क नहीं किया था, लेकिन कहा कि टीचर ने लिया ही नहीं। राक्षस की आंखों में आग सी भड़की, लेकिन जैसे ही आरिब ने सच बोला, राक्षस धुआं बनकर उड़ गया। लोमड़ी ने सिर हिलाया। एक झूठ गया, और कितने बाकी हैं? अगला मोड़ था एक आईनों का जंगल। हर आईने में आरिब का एक अलग रूप था। एक में वह रोता हुआ बच्चा, एक में वह लड़ता हुआ, एक में वह बिल्कुल अकेला। और तब आया सबसे भयानक राक्षस, दोस्त घातकी, जो उस झूठ से बना था जब आरिब ने अपने दोस्त रजा को टीचर के सामने फंसाया था। मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था, आरिब चिल्लाया, पर लोमड़ी ने कहा, सच चीख कर नहीं, अंदर से बोलना पड़ता है। आरिब ने आंखें बंद की और बोला, मैं झूठा था, रजा मासूम था। राक्षस का चेहरा पिघल गया और आईना टूटकर साफ हवा बन गया। लेकिन अब आया वह मोड़ जहां खुद लोमड़ी ने रुकना शुरू किया। एक पुरानी गुफा थी जहां से आवाज आ रही थी, लाल पूंछ वाली, तू भी झूठी है। आरिब हैरान हुआ, ये किसकी आवाज है? लोमड़ी की आंखें नम हो गईं। मुझ में भी एक झूठ छिपा है आरिब, एक आखिरी झूठ जो सबसे ज्यादा भारी है। वह गुफा में गई और एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उस तस्वीर में एक बच्चा था, इंसानी बच्चा। उसके चेहरे में वही नीली आंखें और पूंछ नहीं थी। मैं भी कभी तुम जैसी थी, लोमड़ी ने कहा। मैं भी झूठ बोलती थी, हर वक्त, हर रिश्ते में। और एक दिन मेरे झूठों ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। तब से मैं इस दुनिया में सब झूठों को लाकर उनका सच दिखाती हूँ। आरिब अब कुछ नहीं बोल पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा झूठ अब भी अंदर है। तुम इंसान बन सकती हो अगर तुम भी वो झूठ बोल दो। लोमड़ी ने आंखें बंद की और बोली, मुझे प्यार मिला था, मैंने मना किया। मैंने कहा मैं किसी से नहीं डरती, मगर मैं रोती रही अंधेरों में। वह झूठ अब तक मेरे अंदर था। अचानक एक रोशनी चमकी। लोमड़ी के बदन से चमक निकलने लगी और वह धीरे धीरे एक लड़की में बदल गई, 12 साल की, मासूम, लेकिन थोड़ी टूटी हुई। आरिब ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों एक साफ रास्ता देखकर चल पड़े। जादुई दुनिया धीरे धीरे गुम होने लगी। दोनों वापस अपने अपने रास्ते पर आ गए। जब आरिब ने आंखें खोली, वह जंगल में था। वही पुराना पेड़, वही शाम का समा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसने घर जाकर सबसे माफी मांगी, स्कूल में अपने झूठों का कबूलनामा किया, रजा से दोस्ती वापस की। उसकी माँ कहती थी, पहले तू सिर्फ बोलता था, अब तू समझने लगा है। और वह लड़की, कोई नहीं जानता वह कहाँ गई, मगर जंगल में अब भी कभी कभी लाल चमक नजर आती है।
शायद वह अब दूसरों का सच जगाने लगी है। झूठ एक दाग है, दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से इंसान को खा जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा सच वह होता है जो हम खुद से छुपाते हैं।